ये लिटरेचर है इसका, और इस लिटरेचर के अंदर मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट एक आपके पास है। कल हमने एक मार्केट शिफ्ट की बात की थी, वो मार्केट शिफ्ट वो हुई है, इतनी जबरदस्त वो शिफ्ट है मार्केट की, वो ये कि फ्रॉम एंटीबायोटिक्स टू एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीबायोटिक मार्केट से एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर शिफ्ट हुई है मार्केट। ध्यान दीजिएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की मार्केट को अभी कोई पहचान नहीं रहा मार्केट में। बाजार में आप जाओगे, एक यूनिक मैसेज लेके जाओगे, ये यूनिक और उसी लाइन के अंदर ये बेरी जूस वो प्रोडक्ट है, और इससे एज ए एंटीऑक्सीडेंट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और आज भी डॉक्टर्स इस थॉट के अंदर बिजी हैं कि जो 50 साल तक हमने 200 एंटीबायोटिक बनाए, उसकी जगह पर कोई अच्छे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद हम बहुत बढ़िया कहीं आगे पहुंच चुके होते। तो दोस्तों, उसी लाइन के अंदर ये प्रोडक्ट है बेरी जूस एंड इट्स इन योर हैंड। तो जैसे बेबी को बेस पसंद है, हम बता सकते हैं बेरी साहब को बेरी टी बेरी जूस पसंद है। बिल्कुल ठीक सर। लिटरेचर भी दिखा दीजिए सर। सर ये लिटरेचर पोर्टल के अंदर इनसाइड लिटरेचर है, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, इसके बारे में कितना लेना है, कैसे लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और लेकिन ये सीरीज के अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये जो बेरी जूस है आपको, ये एक बहुत जबरदस्त आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है, एक आपके हाथ में एक वेपन है कि आप जूस हम कब पीते हैं, तो ध्यान है आपको। When we are in the society, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने घर में। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है जो कि आपको एक दिन के अंदर जो कि एक बेटर लाइफ का प्रॉमिस करता है, आपको बेटर सेहत, बेटर प्रॉमिस, बेटर रिलेशंस, बेटर एवरीथिंग। लिंक इट विद योर लाइफ। वेरी जूसेस, व्हेन योर प्रोडक्ट्स लिंक यू विद योर लाइफ, अपने जीवन के दोस्तों के साथ कनेक्ट हो जाइए विद बेरी जूस। कनेक्ट मिस्टर बेरी विद बेरी। थैंक यू। MRP जो है 1 लीटर बोतल का, उसको बताने से पहले जो इसमें डला वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये अभी तक का हाईएस्ट ग्रेड है, टेस्टी जूस भी है, डायरेक्ट भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं, और मुझे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताने पड़ेंगे। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो पढ़ते जाइएगा। कल कुछ ग्रीन प्रोडक्ट से आपका मिलता जुलता है, क्योंकि जैसे हमने कहा प्रोडक्ट तो कई हैं, लेकिन अब कंपटीशन से बात होगी नेक टू नेक, एप्पल टू एप्पल। जिस जूस में है उसी से बात करेंगे। तो इस प्रोडक्ट में आपकी जो चीजें हैं वो हैं आपका गिंगो बिल्बोआ एक्सट्रैक्ट, सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट्स, एक्नीशिया एक्सट्रैक्ट्स, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट्स, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, गोजी बेरी, एल्डरबेरी, मलबेरी, रेस्पबेरी, मैंगोस्टीन, ग्रीन टी, नोनी, और एक बाहर का हर्ब है, इंटरनेशनल हर्ब है, जो इंडिया में अभी तक किसी ने भी जूस में नहीं डाला था या इस तरीके के फॉर्मुलेशन में नहीं डाला। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट, नॉन फॉर सुपर इम्यूनिटी, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम हमने रखा सुपर ईम, यानी कि सुपर इम्यूनिटी ड्रिंक। वो है सेंट जॉन्स वोट। आगे इसमें सीबकथॉर्न फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, एंड पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। 2999 इज द MRP। डेली जो आपका जो डोज बनेगा वो 20 ml का डोज रहेगा सुबह, और इस प्रोडक्ट का जो 2999 MRP है, लगभग आपके 2 महीने ये 1 लीटर का ड्रिंक चलेगा ऑलमोस्ट। और अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो दिन में 2 दफा 3 दफा आप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा इलनेस को। डाइजेशन पे 6 से 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जिसकी एनर्जी डाउन है, जो बहुत लो एनर्जी फील करता है, वो व्यक्ति 7वें या 8वें दिन आपको मुंह से बोल देगा कि मेरे को एनर्जी बहुत वैसी लग रही है जैसे आज तक कभी लगी नहीं। बोतल इतनी बढ़िया है कि जिन मेरे जैसों ने भी
कभी बोतल खोली नहीं है, मैं भी सोच रहा हूं आज रात पहली बोतल जिंदगी खोल ले। बाकी तो एक कार्यक्रम किया नहीं। और 2199 इसका डीपी है और 50% इसमें बिजनेस वॉल्यूम्स रहेंगे। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सारा बेरीज का जो कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का मिक्सचर आपके पास है। और एमआरपी के ऊपर, हेलो, आई वुड लाइक टू हैव अटेंशन ऑफ एवरीवन। अगर आप एमआरपी के ऊपर इसको देखेंगे तो ये 20 ml पर डोज, कितनी डोज बनती है 1 लीटर में से? 50 डोज बन जाती हैं। 50 डोज अगर बन जाती हैं तो अगर 2999 का है तो 60 रुपीज पर डोज, 60 रुपीज और 60 रुपीज का डोज है। और एक बार एंटीऑक्सीडेंट्स का डोज लिया हुआ आपको करीबन 10 घंटे तक सपोर्ट देता है, 10 आवर्स सपोर्ट। अगर आप मॉर्निंग में एंटीऑक्सीडेंट्स का ये सपोर्ट लेते हो 20 ml का, तो आपको 10 घंटे तक आपको सपोर्ट होगा। टेक 1 डोज इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को लो सवेरे लो, 2 बार अगर 20 ml का डोज ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, बड़ी अच्छी तरह आप अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, अपना डे बड़ी चुस्ती से गुजार पाएंगे। आपको सारे दिन के अंदर कोई अपने बॉडी के अंदर फ्रेशनेस महसूस होगी। 120 रुपीज के अंदर किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ऐसी फ्रेशनेस महसूस हुई है क्या आपको? ये वो कोल्ड ड्रिंक है आपको जो कि आपको पूरे दिन तक इफेक्ट रखेगी 120 रुपीज के अंदर। ये है इसका चैलेंज। ये चैलेंज आप किसी आदमी को भी कह सकते हो कि 120 रुपीज स्पेंड इन अ डे मेक्स योर डे। दैट्स द स्पेशल पार्ट ऑफ दिस। दिस इज द ग्रेट जूस। इसके लिए मेरे को तालियों में बड़ी भारी कमी लग रही है। अब इसका स्पेशल पार्ट अनाउंस करते हैं सर। रेडी हैं सर? अनूप जी से भी तो पूछ लूं सर। इसका स्पेशल पार्ट जो अनाउंस है, कंपनीज आए बाजार में, एंटीऑक्सीडेंट जूस लेकर भी आए, लेकर भी आना चाहिए। हमारे देश में हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, चाहे वो गवार क्यों ना हो। वो लोग एंटीऑक्सीडेंट जूस लेकर आए, लेकिन किसी भी एंटीऑक्सीडेंट जूस ने अब तक अपनी ओरेक वैल्यू का रिपोर्ट नहीं दिया। उन सब ने बात करी लेटेस्ट, और आपके हिसाब से ये ओरेक वैल्यू का टेस्टेड रिपोर्ट है और ये हाईएस्ट है। और वो लोग आज तक ये झूठ बोलते आ रहे हैं पूरी बोतल में 10 लाख वैल्यू है, 12 लाख वैल्यू है, 15 लाख वैल्यू है, क्योंकि वो वैल्यू उन्होंने कभी टेस्ट करवाई ही नहीं। और वो क्यों नहीं करवाई? क्योंकि वो 10 लाख 12 लाख वाला जो वैल्यू सिस्टम था उसको चेंज हुए लगभग 2 से 3 साल हो गए। जो नया और एक वैल्यू टेस्ट होता है वो अब टेस्ट होता है कितने माइक्रोमोल्स, जो यूनिट वहां लिखी है, कितने माइक्रोमोल्स पर 100 ग्राम अवेलेबल है। अब मैं इसका पूरा टेक्निकल आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जब ओरेक वैल्यू लॉन्च की गई तो यहां टेस्ट रिजल्ट में पर बोतल रिजल्ट आता था, और ये माइक्रोमोल पर 100 ग्राम का रिजल्ट सब लेटेस्ट आने लगा है। ये लेटेस्ट यूनिट है। कुछ लोग बता रहे हैं हमारे जूस में 9 लाख ओरेक वैल्यू है, 10 लाख ओरेक वैल्यू है, 11 लाख ओरेक वैल्यू है। अब जिन्हें ये नहीं पता कि पूरी टेस्टिंग का सिस्टम बदल चुका है। अब 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को 100 में से 90 नंबर नहीं मिलते, ग्रेड मिलता है A+। और कुछ लोग कह रहे हैं मेरे बच्चे के 7वीं में 90 नंबर आए। अबे बिहार के कौन से स्कूल में पढ़ा रहा भाई? तुझे ये तक नहीं पता आजकल बच्चों को ग्रेड मिल रहे हैं।
तो माइक्रो मॉल में जो ये स्कोर है, ये पर बोतल स्कोर जा रहा है 74,970, और जो इंडिया में आज तक इसके अलावा कोई हाईएस्ट ओरेक वैल्यू चेक हुई है, 4,000 तो मैं इशारा भी दे रहा हूं किसी स्पेशल व्यक्ति को, जो हाईएस्ट ओरेक वैल्यू किसी ने आज तक इंडस्ट्री में चेक कराई थी, वो पर बोतल लगभग 4,000 थी और हमारी पर बोतल लगभग 75,000 है। और अगर आप इसे पुराने सिस्टम में, जो कि लाखों का सिस्टम होता था, उसमें अगर आप तब्दील करें, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन मैं समझ के लिए फिर भी रिपीट करना चाहूंगा, तो ये ओरेक वैल्यू पुराने सिस्टम के हिसाब से पर बोतल लगभग 17,85,000 ओरेक है। ओह माय गॉड। ये राठी साहब ने कंफर्म एक बात कही थी जो आज मैंने आपसे सीख ली, ताली वही बजाते हैं जिन्हें पता है। दोस्तों अगर कोई नोट कर रहे हैं पेन से, तो ओरेक ORAC, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ओरेक वैल्यू। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनको ओरेक वैल्यू से देखा जाता है। ओरेक वैल्यू इज द मेजरमेंट, ये उनका मापदंड है कि ओरेक वैल्यू किसकी कितनी ज्यादा है। ज्यादा ओरेक वैल्यू इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो ओरेक वैल्यू की कैपेसिटी से हिसाब से हर्ब्स को नापा जाता है। लिख लो, आई अगेन रिपीट, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। सर पूरा बताना ओरेक से होते क्या, हाई ओरेक कितनी है, दैनिक कितनी जरूरत है, उसके बाद इन्होंने ताली नहीं मारी तो मैं समझूंगा आप भी नहीं समझा। दोस्तों ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ये एक ऑक्सीजन रेडिकल भी बता दो वेरी साहब। हाँ जी, मैं बता रहा हूं। ऑक्सीजन रेडिकल एक ऐसी चीज है कि क्या होता है कि कुछ भी बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कैसे होते हैं, धुआं, स्मोक, पोल्यूशन, बुरी चीजें खाने की, और आसपास सारे पर्यावरण के अंदर सब कुछ बुरी चीजें फैली हुई जो हैं, ये सब चीजें हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा जहर फैला रही होती हैं। बिल्कुल कह लीजिए कि आपको छोटी छोटी मात्रा के अंदर हर एक, जब भी फ्री रेडिकल अटैक होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो एक जहर का अटैक है, बड़ी छोटी मात्रा में, इसलिए हम मरते नहीं है, लेकिन वो अपना नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये है फ्री रेडिकल का अटैक। और ये है ऑक्सीजन, जो ओरेक वैल्यू है, ओरेक वैल्यू होती है उनकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये वो जो मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी की उनकी कैपेसिटी होती है, इसको कहते हैं ओरेक वैल्यू। तो इस ओरेक वैल्यू को, जिसकी जितनी हाई कैपेसिटी होती है, उतना ही उसको अच्छा माना जाता है कि ओरेक वैल्यू। और ओरेक वैल्यू ये सारे के सारे, इतने सारे जो प्रोडक्ट इसके अंदर डाले हैं, सारी बेरीज और डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर डाले हैं, वो शो करता है कि जिस तरीके से आपके अंदर एलर्जीज पैदा हो रही हैं, जिस तरीके से आपके बॉडी को अटैक किया जा रहा है, जिस तरीके से फ्री रेडिकल्स आपको अटैक किए जा रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। वो स्पेक्ट्रम बढ़ने से आपको उतना ही फायदा होता है। तो दोस्तों ये एक जूस एक ऐसा है, बड़ी कन्वीनियंट से प्राइस के ऊपर, वेरी कन्वीनियंट प्राइस, इस कन्वीनियंट प्राइस के ऊपर आप इस जूस को लेकर बहुत आराम से ओरेक वैल्यू ताले हो जाए। जोर से, पीछे भी जोर से, आवाज नहीं आई। सब तालियां काफी हैं, ये भी मजा। राइट, थैंक यू फ्रेंड। ये समझ के रखिएगा, आपकी ये कम्युनिकेशन
मार्केट के अंदर ये कम्युनिकेशन आपके लिए कितना कुछ लेके आएगी मुझे उसका पता नहीं है। ये कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आने चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं आपके, जो कल से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आई हैव द गुड फॉर्चून टू इंट्रोड्यूस सच फैंटास्टिक प्रोडक्ट टू यू। कितने प्रोडक्ट मैंने अच्छे इंट्रोड्यूस किए हैं कल से, और आज ही उसके ऊपर एक और प्रोडक्ट ये है। तो ये मैं सोचता हूं कि अगर आप ये कम्युनिकेशन लेके मार्केट में चलेंगे तो आपकी कंपनी का प्लेटफॉर्म उठ के कहां जाएगा मुझे नहीं मालूम। आप अपने कंपनी के टोटल पोजीशन को, टोटल मार्केट किस तरीके से, किस नजर से आपकी कंपनी को देख रही है, व्यू कर रही है, वो व्यू उनका इस लेवल से यहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ये है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस कम्युनिकेशन को अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आई तो मेरा फोन है ना, बिल्कुल मेरे फोन के ऊपर नीचे और अपनी कम्युनिकेशन का बिल्कुल ठीक करिए। राइट, जरूरत आने एक बार फिर। टेस्ट रिपोर्ट्स रेडी हैं? चलो, कल मैंने कहा था कि इतनी की तो हम रिपोर्ट्स ही करा चुके हैं। पहले तो एक ही प्रोडक्ट की थी, लेकिन हमने कहा था धीरे 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 सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं अब सामने आएंगे, क्योंकि अब दौर आ गया है कि अब हम कंपटीशन करें तो हर तरीके से, हर लिहाज से होगा, अब हर बात से होगा। और आपको पुरानी पद्धति है, अटैक बटन तभी दबाना चाहिए जब दुश्मन उन चीजों के लिए तैयार ना हो जितनी आपकी तैयारी है। ये बहुत जरूरी है। और अब कुछ रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे। हमने ग्लासमेक इंडेक्स का दिखा दिया। आप गारंटेड बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि इंडिया में अगर तुम्हारे पास मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है तो उसके ग्लासमेक इंडेक्स की एक बार रिपोर्ट दिखा। लिख के कॉपी लिटरेचर में कोई भी कर लेता है, क्योंकि अपनी बैक टीम में सारे अनपढ़ भर्ती किए हुए हैं और ये लोग भी बोलते हैं कि हमारी कंपनी विजनरी है, हम लंबे जाएंगे। और जिनका टेस्ट भी कॉपी किया हुआ है, खुद का टेक्स्ट नहीं बना सकती, वो कंपनी कहां तक ही जाएगी। हाँ, ये क्लियर है। और एक वैल्यू का टेस्ट कोई नहीं दे पा रहा। 90 नंबर मिलने वाले बच्चों को स्कूल का सिस्टम अपग्रेड हो गया, बच्चों को ग्रेड मिल रहे हैं अभी, और वो बेवकूफ आज भी बता रहे मेरे बच्चे के 8वीं में 90 नंबर आए थे। अरे 90 नंबर आए कहां से जब किसी को मिल ही नहीं रहे। तो बोले वो हमारे एमडी साहब के सपने में आए थे। पहले मंदिर कैसे बनते थे? बोले फला व्यक्ति सो रहा था, इसके सपने में भगवान जी आए, बोले यहाँ खोद, वहां से एक मूर्ति निकली। आजकल कुछ अनपढ़ एमडीओ के दिमाग में और एक वैल्यू आती है। बोले ये प्रोडक्ट कहां से? बोले हमारे एमडी सो रहे थे, उनके सपने में परमात्मा ने 10 लाख और एक वैल्यू दिखाई। वो सुबह उठे, उन्होंने एक जूस की बोतल बनाई और उसके लेबल पे बिना टेस्ट करवाए लिख दिया 10 लाख और एक वैल्यू। कहां से आई? एमडी के सपने में। तो वो प्रैक्टिकल। दूसरी अब मजबूत है कि कोई भी कंपनी अगर एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे आज के बाद अपना जूस बेच रही है तो आस्क देम कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइन है, रिपोर्ट सबमिट करो बॉस। कहानियां बहुत। फिर नेटवर्कर कहते हैं हमें ना कंपनियां बेवकूफ बनाती है, तेरी कंपनी रिपोर्ट नहीं रख पा रही और बेवकूफ कंपनी बना रही है। बेवकूफ तू खुद है भाई। हमारी कंपनी जूस रख रही है तो रिपोर्ट रख रही है ना। तेरी कंपनी रिपोर्ट रख रही है, बात रख रही है, आज की तरह जूस रख रही है, बात रख रही है, रिपोर्ट तो रख नहीं पा रही। और उसके बाद भी तू कंपनी कर रहा है तो कंपनी बेवकूफ नहीं बना रही, आप साक्षात परम बेवकूफ हैं। आप ही के जैसे लोगों के कारण हमारी मर्यादा चली आ रही है। जहां शास्त्रों में लिखा था महामूर्ख, वो आपका ही कुल है जो चला आ रहा है, जिसके कारण आप काम कर रहे हैं। मूर्ख शिरोमणि टाइटल ऐसे ही तो नहीं, इन्हीं के कोई पूर्वज आए होंगे जिन्हें टाइटल मिला होगा। बोतल है और एक वैल्यू की बात है, रिपोर्ट नहीं। राइट? तो अब इस बात की हैबिट डालिए। बाकी रिपोर्ट दिखाएं सर। अभी तो हमने दिखाई नहीं थी, हमने कहा पूरी तैयारी करके ही जाएंगे, एक बार जाना है तो। अब वो रिपोर्टें कराते रहेंगे। और 2022 का एक खाका ये भी है, हम काम करेंगे
और हमारे कंप्यूटर अगले 3 साल रिपोर्टर की तैयारी करेंगे, चौथे साल उनकी किस्मत अच्छी रही तो कोई आएगी और तब तक उनकी मार्केटिंग नहीं बचेगी। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रिपोर्ट दिखा दो, रिपोर्ट इधर आप मेरे से पूछ रहे हो बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में सोशल स्टडीज के नंबर। ये हमारा जो लोग पूछते हैं शहद जम जाता है, शहद नहीं जमता है, हम कैसे मान ले आपका शहद ऑर्गेनिक है। लेकिन इसका दूसरा पेज है जो रिपोर्ट है हनी का, ये हाँ वो भी खोलो, ये भी है, पहले ये फिर दूसरी। ये इंटरटेक जर्मनी का लैबोरेटरी रिपोर्ट है। आज के बाद हम अपने सोशल मीडिया को, अब तक हम दिखाने ही नहीं चाह रहे थे, रिपोर्ट है पता नहीं कब की, अगस्त की हो रखी है, हमने दिखाई नहीं, क्योंकि दिखाना तब था जब हमने अटैक बोलना था, जब धावा बोलना था। अब बोलेंगे, पूछेंगे ऑर्गेनिक कहां निकालोगा, उनसे आज तक सर्टिफिकेट तो निकला नहीं अपना ऑर्गेनिक का, उसमें कहानियां सुना देते हैं। ऑर्गेनिक वो होता है जो फार्मर उगाता है, अबे ऑर्गेनिक वो भी होता है जो तुम बेचते हो। अगर खाली फार्मर ही ऑर्गेनिक उगा रहा है तो तुम क्यों ऑर्गेनिक कह के बेच रहा, फिर लोग किसानों से खरीद रहे हो। तो जवाब ऐसे नहीं आते नहीं थे, देने का मूड ही नहीं था बस। ये इंटरटेक है, जर्मनी का रिपोर्ट है। पूरे शहद की प्योरिटी चेक करने के लिए ना शहद का जमना पैरामीटर है, ना पानी में घोल के देखना पैरामीटर है, ये सारे नकली पैरामीटर्स हैं जो बनाए गए हैं। शहद की प्रामाणिकता जांच करने के लिए पूरे वर्ल्ड की लैब में केवल एक ही सिंगल पैरामीटर है, NMR टेस्ट। और मुझे प्राउड है ये बताते हुए कि जैसे हम दामोलिक रेंज में पूरे देश की डायरेक्ट सेलिंग में, आज फिर बोल रहा हूं, हर मंच से बोल रहा हूं, जो लोग लाइव जाना चाहें लाइव चले जाए, क्लियर मैसेज है। अब जिसको बात करनी है, टेक्निकल करना चाहेगा तो मैं करने के लिए उपलब्ध हूं, सोशल मीडिया से लेके हर ग्राउंड पे। अब तक केवल मूड नहीं था, अब तक केवल एग्रेसिव जाने की सोच ही, पूरे मूड पे क्लियर स्टेटमेंट है। जो कंपनी काउंटर करना चाहे कर ले, क्लियर स्टेटमेंट डायरेक्ट सेलिंग के मंच से दे रहा हूं। जिस किसी को किसी भी पब्लिक मंच पे टेक्निकल बात रखनी होगी, हम डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। दूसरे कंपनी के बस की कहानियां सुनाने के अलावा तो लेकर आ जाएगी। Darajanain Enterprises Private Limited is the only and only direct selling today when we are standing on 16th of December 2021. It's the only direct selling organization जो USDA certified organic है। दूसरी और एक स्टेटमेंट जो आज तक नेगेटिव नहीं दी दिया दे रहा हूं, जितनी भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस नाम पे बेच रही हैं कि हाँ हम ऑर्गेनिक बेचते हैं, ना वो लाइसेंस्ड है, और जो लाइसेंस नहीं है उसको गवर्नमेंट फेक ऑर्गेनिक मानती है, फ्रॉड ऑर्गेनिक मानती है, ऑर्गेनिक नहीं मानती है। वो सब फेक अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू ये क्लियर है। और हम आज से नहीं है, अपने पहले साल से जिसको सबूत चाहिए उन सब लोगों को सबूत मिलेगा, सर्टिफिकेट। कुछ दकियानूसी छिछोरे, अनपढ़ पैदाइश, क्लियर शब्द है कुछ। पिछले दिनों मैंने उन्हें मंच पे सार्वजनिक जवाब नहीं दिया, समय का इंतजार था, अब दे रहा हूं। पिछले दिनों बोल रहे थे कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपना NPOP सर्टिफिकेट देखिए, वो एक्सपायर हो गया है। और ये बात वो बोल रहा था जिनके पास कभी था ही नहीं। और हमारे वाले हमसे पूछ रहे थे कि सर वहां पर एक्सपायर दिख रहा है, तो हमने उनको अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी भेजी, तो उन्हें पता लगा कि पहली बार उन अनपढ़ों को भी हमने बताया कि ऑडिट होती है और उस ऑडिट में 60 डेज का ग्रेस टाइम पीरियड होता है। 60 दिन तक गवर्नमेंट अप्रूव जरूर करेगी अगर आप 100% ऑर्गेनिक आपकी ऑडिट रिपोर्ट पार हुई तो। और वो सर्टिफिकेट हमारे पास साल दर साल, हर साल के लिए मिलता है, साल दर साल मिलता है। और पिछले जितने साल से दारजनाइन एंटरप्राइजेस ये दावा करती है कि हम ऑर्गेनिक बेचते हैं और पूरी छाती ठोक के बेचते हैं, उतने साल से हमारे पास पहले दिन से वो सर्टिफिकेट मौजूद है। फेक
फेक ऑर्गेनिक्स नहीं है। पब्लिक को 400 बीसी नहीं कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पे मूर्ख बनाए। जेन्युइन चीजें बाजार को दे रहे हैं, जेन्युइन लोगों के साथ मिलकर दे रहे हैं और इस जेन्युइनिटी को ताउम्र बरकरार भी रखेंगे। वो सिर्फ फेक कर सकते हैं, लोग खुद मूर्ख हैं कि ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट कार्ड मांगने की हिम्मत नहीं। बेचारे इतने गरीब मासूम लोग हैं कि ऑर्गेनिक की सच्ची रिपोर्ट मांगने भी दारुजनाइन आते हैं। चैलेंज है, राइट। बाकी जो लोग अभी भी कॉपी करके आगे बढ़ना चाहें तो अब मैं पूरा अनाउंसमेंट करता हूं ऑर्गेनिक्स का। दारुजनाइन जस्ट नोट द कंपनी विच इज सर्टिफाइड बाय यूएसडी ऑर्गेनिक। पैरी साहब जैसे और कुछ टेक्नोलॉजिकल लोग होते, और मैं ये बात बोल रहा हूं ताकि इसके बाद आप कर सके। जो लाइव कर रहे हैं मैसेज खुला जाने दो, अब टेंशन वाली बात नहीं। अब तक सिर्फ रहम था, चिंता तो भी नहीं थी, अब तक रहम था और रहम भी एक सीमा तक ही होता है। अब लिमिट में बात कर रहा हूं। दारुजनाइन ऑर्गेनिक के क्षेत्र में एकमात्र कंपनी नहीं है जिसका एकमात्र कंपनी है जिसके पास यूएसडी ऑर्गेनिक है, लेकिन वो ओनली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं है। दारुजनाइन के पास इस रेंज में जो और सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक रेंज में अवेलेबल है वो है एनओपी नेशनल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, एनपीओपी नेशनल प्रोड्यूस फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यूएसओसीए। एंड अब जो लोग कॉपी करना चाह रहे हैं और आप लोग लाइव सुन रहे हो मेरा मैसेज, तो एक काम और करिएगा सर, अब खाली यूएसडी ऑर्गेनिक मत लीजिएगा, क्योंकि दारुजनाइन ने इस पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनिक का सेकंड बिगेस्ट सर्टिफिकेट इको सर्ट भी हासिल कर लिया है। तो अब जिन लोगों की नियतों में ही कमजोरियां हैं और आज और कल की विचार की कंपनी चला रहे हैं, वो लोग अब इतनी रिपोर्ट्स और इतने सर्टिफिकेशन जेन्युइनली मार्केट में डालने जाएंगे तो प्रोडक्ट की कीमतें ही उतनी कर बैठेंगे कि उनको समझ नहीं आएगी। ना दारुजनाइन वाली नियत दिखा पाएंगे, ना चीजें चेक कर पाएंगे, जीएसटी टाइम पे भर नहीं पाते, जेन्युइन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। सेकंड, ये एनएमआर टेस्ट का रिपोर्ट था, रिपोर्ट चलने दो बॉस। एनएमआर टेस्ट हनी का, पेरी साहब असिस्ट करो, मैं कोई टेस्ट बोलूंगा, कुछ टेस्ट मत दिखा देंगे। एनएमआर टेस्ट थर्मोनिक ऑर्गेनिक्स में ही ऑर्गेनिक रेंज में है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट डन बाय जर्मनी लेबोरेटरी। तो फेसबुक पे आप खुले में डाल सकते हैं दैट दारुजनाइन वाइल्ड फॉरेस्ट हनी इज द ओनली एग्जिस्टिंग हनी इन डायरेक्ट सेलिंग जिसने एनएमआर टेस्ट को पास कर लिया है। फर्स्ट वन एंड राइट। एनएमआर प्रोफाइल अनटिपिकल इंडिकेशन फॉर एडल्ट्रेशन। जो लोग पूछते हैं क्या मिलावट तो नहीं है, इंडिकेशन फॉर एडल्ट्रेशन नो। और हमने कहा था ये जंगल का शहद है इसलिए हमने चेक करवाया। ज्योग्राफिकल ओरिजिन कंफर्म, ज्योग्राफिकल ओरिजिन कंफर्म। एंड उन्होंने नीचे भी बता दिया इन कनेक्शन विद एनेक्सर टू द लिमिट एक्सपेरिमेंट पैरामीटर सैंपल। ये पूरा का पूरा सेकंड रिपोर्ट में बताया जाएगा कि यस इट्स एन इंडियन ओरिजिन हनी, इंडियन फॉरेस्ट ओरिजिन हनी। नेक्स्ट रिपोर्ट सब हाँ इसमें बताएंगे। ओरिजिन टाइप एंड वैरायटी, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया कंसिस्टेंट। What we said we deliver। जो लोग बोलते हैं सच बोल के सेल्स नहीं हो सकती, झूठ बोलना पड़ता है, तो सच बोल के सेल होती है, सबूत भी देने पड़ते हैं, वो हम दे पाते हैं। झूठ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सबूत मांगे गए तो आप दे ना पाएंगे। सच्ची बात कही गई, सच्चा सबूत सामने है। टारगेटेड डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन, रिजल्ट नो, ग्रीन सिग्नल। कोई भी एडल्ट्रेशन शहद के अंदर नहीं पाएगी, ना कोई चीनी, ना शुगर, ना थिनर, ना मीठा, ना एंटीबायोटिक, नथिंग। जीरो एडल्ट्रेशन अप्रूव्ड, 100% प्योर है। राइट वेरी साहब, नेक्स्ट कोई भी रिपोर्ट। स्पाइसेस में मैं आपको सारे रिपोर्ट्स नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बेवकूफ इंतजार कर ही रहे होंगे कि हमें तो पता नहीं क्वालिटी होती क्या है, ये बता दे तो हम कोशिशें करेंगे। तो उन लोगों को हिंट दे देता हूं, अपने लोगों को पहले दे चुका था। हम लोगों ने बहुत बार रेड चिल्ली में जिक्र किया था और बहुत से लोगों को नहीं पता रेड चिल्ली की क्वालिटी देखी कैसे जाती है। वो रंग, तीखापन, इन सब चीजों से देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है जैसे हल्दी में कुर्कुमिन और कुर्कुमिनाइड्स होते हैं,
ऐसे ही लाल मिर्च में कैप्सिकाइड्स होते हैं, कैप्साइसिन्स होते हैं। हम लोगों की ये लाल मिर्च है जिसका चेक जब हुआ है, कैप्साइसिनाइड्स को चेक किया गया तो 3248 माइक्रोग्राम पर ग्राम का हमारा कैप्साइनाइड स्कोर है, जो कि हाईएस्ट स्कोर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। हाँ, ये मैं मान सकता हूं, इसमें कम ताली आप इसलिए भी बजा सकते हैं कि कैप्साइसिनाइड सबको समझ आएंगे नहीं। एक और लाल मिर्च में चीज चेक की जाती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो होता है शू कंटेंट। इन मोहतरमा को भी कुछ कहना है। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है शू कंटेंट, जो देखा जाता है, जो हाईएस्ट ईटेबल रिपोर्ट किया गया है शू कंटेंट, जो आप खाने की टॉप क्वालिटी में शू कंटेंट खा सकते हैं, वो आज तक रिपोर्ट हुआ 50,000 50,000 SHU यूनिट। शू यूनिट 50,000 हो सकती हैं। हमारी गांव लाल मिर्च के अंदर जो पाई गई हैं वो पाई गई हैं 48,725 यूनिट। आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि हाउ इफेक्टिव इज दैट। नेक्स्ट रिपोर्ट मेरे साथ। हम कमिटमेंट करते हैं 5% कुरकुमिन गारंटी। लोग बोलते थे हम कैसे मान लें, अब हम छाप के देंगे, आपके तो पिताजी भी मानेंगे। वरना टेस्ट करा लेना और फिर बता देना। सो दिस इज कुरकुमिन रिपोर्ट डन बाय लेटेस्ट बैच, 5.66 ग्राम पर 100 ग्राम। सो हमारा जो गारंटी है वो ऑथेंटिक है, और जिनको इनसे पहले की रिपोर्ट चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। इसके पिछले बैच में जो कुरकुमिन था हमारा, हम 5% मिनिमम गारंटी इसीलिए बोलते हैं, दैट वाज 7.86%। वहां तक का भी आपका वेरीफाई है। नेक्स्ट करिएगा सर। ये तो हम देख ही चुके हैं कल। ग्लासवेग इंडेक्स का 11 लाख रुपए का रिपोर्ट है ये। 11 लाख रुपए कितने होते हैं? इस टेस्ट की कीमत कितनी है? 2-4 छोटी मोटी कंपनी खुल के प्रोडक्ट बना के बेच के बंद हो जाती हैं, उतनी कीमत का टेस्ट है ये। इसकी कीमत इतनी है। 10-11 लाख रुपए अलग बात है, इतनी कीमत जरूर है, राइट। इसका सर एक बार नीचे कर लो, बाद में बताऊंगा ये क्या है। चलिए थोड़ी सी कहानी बता देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ी देर नीचे कर लो, पर वो जूम कर दिया तो रहने के कभी आप नीचे कर लो। शिलाजीत हम लोगों ने कैप्सूल लॉन्च किया था। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है शिलाजीत। मेरे ख्याल से हर घर में बच्चे भी जानते हैं, राइट। अब इस रिपोर्ट को रहने देना सर, ये बहुत सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है। और शिलाजीत किसी मंच पे अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए, ऑल्दो प्रोडक्ट बहुत बिका, क्योंकि बिकना ही था, क्योंकि शिलाजीत बिकती ही है। लेकिन शिलाजीत क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तक बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस है, और उस प्रोडक्ट के जितने रिजल्ट निकालने चाहिए ना निकाल पाए, जितना पैसा कमाना चाहिए ना उतना कमा पाए। जितना आप लोगों को शिलाजीत से स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक लाभ मिल सकता था, दोनों अभी उतने नहीं मिल पाए जितने आप आज के बाद ले पाएंगे। शिलाजीत क्या होता है और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, कोई बताएगा? चलिए सवाल सीधा, शिलाजीत क्या होती है? पहाड़ों के बीच में मेडिसिन प्लांट और पहाड़ के रगड़ से जो पैदा होता है। ये पक्के छत्तीसगढ़िया आया हूं, क्योंकि वही बता कर आया था मैं, चलो पर इस बात से मेरे को एक बात पता लग गई, वो बात ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि याद सबको है। शिलाजीत के बारे में ना बड़ी अफवाहें हैं, ये पत्थर होता है। और एक तो मैंने बड़ा फनी सुना था, मैंने किसी से पूछा क्या होता, बोले सर ये पहाड़ों का पसीना होता है। तो मैंने कहा ये कब आता है, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट इंट्रा वर्कआउट, और ये कलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे पता लगेगा पहाड़ों को अभी पसीना आ रहा है एकदम से कलेक्ट कर लूं? तो ऐसी बेवकूफियां हैं नहीं। शिलाजीत कुदरत का चमत्कार है, और एक ऐसा चमत्कार है जिसको हासिल करना और लैब में बनाना, किसी व्यक्ति के लिए बनाना नामुमकिन है। अपने आप में प्रकृति का बनाया गया बेस्ट सप्लीमेंट।
कैसे? पहाड़ों पे बहुत सारा वनस्पति है और उन वनस्पतियों के अंदर बहुत सारे मेडिकल एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, औषधीय गुण हैं। जब ये वनस्पति गिरते हैं, झड़ते हैं, टूट जाते हैं, तो जो पहाड़ों के कोर एरियाज रहते हैं वहां पर जाके इनकी जमावट होने लगती है। और सिस्मिक प्रेशर्स के अंदर, सिस्मिक जोन की ज्योग्राफिकल मूवमेंट्स के अंदर हर समय पहाड़ों में या धरती पे मूवमेंट्स, हल्की हल्की मूवमेंट रहती है। पहाड़ों की चट्टानों के बीच के कोर हिस्से में ये प्लांट्स पहाड़ों के मिनरल्स के साथ पिसते रहते हैं लंबे टाइम तक। कितने लंबे टाइम तक पीसे जाते हैं ये? लगभग 100 साल तक। आयुर्वेद कि कोई यहां पे आयुर्वेद एजुकेटेड है, ग्रेजुएटेड आयुर्वेदिक ग्रेजुएट? एनीवन? बेसिक नॉलेज? चटनी खाते हैं आप लोग? क्या होती है चटनी? किसी चीज की चटनी ज्यादा फायदेमंद है या वो प्लांट ज्यादा फायदेमंद? और जो भी तुक्का मारे वो साथ में लॉजिक दीजिए। आप तुक्के मारिए। साबुत चटनी, साबुत चटनी, चटनी साबुत, साबुत चीज की चटनी। हाँ जी, देखिए यहां बेसिक आयुर्वेद में होता है, यहां आप चीजों को समझ नहीं पाते। आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज का मर्दन किया जाएगा, जितना मर्दन करेंगे वो चीज उतनी एप्लीकेटेड होती चली जाती है। तो आप अगर 5 से 10 मिनट किसी चीज को लेकर चटनी बनाते हैं, उसका मर्दन कर देते हैं, तो उस चीज की एप्लीकेसी 100 गुना तक बढ़ जाती है केवल 5 से 10 मिनट के अंदर। अगर यही काम आप उसमें लगातार लगातार करते रहें तो उसकी एफिकेसी जो है 100 गुना से 1000, 10,000, 50,000, करोड़ गुना तक भी बढ़ाई जा सकती है। यही वो सिद्धांत है जिसको मॉडर्न साइंस नैनो टेक्नोलॉजी बोलती है। यही वो सिद्धांत है। ये लेटेस्ट सिद्धांत नहीं है, आयुर्वेद का पुराना सिद्धांत है। मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल फोर्स के साथ कम आरपीएम पे, बहुत कम आरपीएम पे आप रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। इसलिए पुराने आयुर्वेदाचार्य कोई भी दवाई तैयार करते थे तो 10-10 साल लगा देते थे। 5-5 दिन, 10-10 दिन तो नॉर्मल टाइम होता। ये बहुत पुराना टाइम है। यही प्रिंसिपल्स हमने घर की चटनी अपने घर के प्लांट्स की एफिकेसी बढ़ाने के लिए किया कि उनका बर्तन स्टार्ट किया जिसको हम चटनी बोलते हैं, और उनकी एफिकेसी बढ़ने लग गई। नैनो टेक्नोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होने लगे, राइट? घर्षण ताकतवर होना चाहिए और स्पीड कम होनी चाहिए। रगड़ने के लिए ताकत पूरी लगानी है लेकिन स्पीड कम है, तो आपको बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल मिलता है। ये सत्यता है, ये आयुर्वेद का बहुत पुराना सिद्धांत। अब आप सोचिए, मोस्ट मेडिकेटेड प्लांट कितने दिन तक मर्दन किया गया उसका? किस ताकत ने किया? तो पहाड़ों ने ताकत लगाई है उसका मर्दन करने के लिए। कितने साल तक? 100 साल तक। 100 साल तक। कितने लो आरपीएम पे? जिसको हम मेजर भी नहीं करते। इतनी ताकत के साथ उन मेडिसिनल प्लांट्स को रगड़ा गया है और 100 साल तक इतनी कम स्पीड पे रगड़ा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट जो शिलाजीत में आता है वो कहीं आ ही नहीं। साइंस बनाने लगेगी तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए बनाना नैनो टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है। अब ये शिलाजीत यूज कहां होती है? कई लोग आपको बोलते हैं ये ले मैं तेरे को शुद्ध शिलाजीत देके जा रहा हूं, खा लियो। आपको अगर कोई व्यक्ति प्योर शिलाजीत दे रहा है तो ये 100% बात है कि वो झूठ देगा। उसका एक कारण है, शुद्ध फॉर्मेट में कुछ टाइम पहले
कोई व्यक्ति बताएगा छत्तीसगढ़ियों को छोड़ के, और मुझे बोलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बताएगा, किसी ने एक नाम सुना है एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट, ठीक है तो सुना, एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट, कितना अच्छा नाम है, आप लोगों ने सुना भी नहीं। कैटरीना कैफ सुनी है, कपिल शर्मा, सचिन तेंदुलकर, जिंदगी में कुछ देखे गए ठंडी उठनी, लेकिन एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट नहीं सुना। लेकिन एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट जबकि आपके दैनिक जीवन में आपको बहुत कुछ देने का काम करता है, इनमें से कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट रोज आप लोगों पे काम कर रहा है और रोज आपके और आपके परिवार को डायबिटीज देगा, डेली देगा। होता क्या है ये एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट? ये एक प्रकार का केमिकल है जिसकी 15 mg पर kg की डोज केवल 15 मिलीग्राम पर किलो के शरीर में चली जाए तो वो शरीर 15 दिन में डायबिटिक हो जाता है, केवल 15 दिन, बहुत छोटी सी डोज में। ये इंजेक्शन दिया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर बंदरों को, खरगोशों को, आपके गिनी पिग्स को, उनमें डायबिटीज पैदा करने के लिए। क्या नाम है इस कंपाउंड का? एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट। कुछ समय पहले बंदरों की एक प्रजाति लैब में लाई गई, एक केस स्टडी बता रहा हूं बड़ी शानदार, सुनिएगा। बंदरों की एक प्रजाति लैब में लाई गई लंगूर, और उस लंगूर को एलोक्सेन मोनोहाइड्रेट के इंजेक्शन दिए गए 15 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, और 15 दिन बाद टेस्ट जब किया गया तो साइंटिस्टों को अपने जीवन में पहली बार धक्का लगा, किसी भी लंगूर में डायबिटीज इंड्यूस नहीं, पहली बार धक्का लगा। साइंस हैरान थी कि आज तक जिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से कोई बचा ही नहीं है, वहां इन बंदरों पे इसने असर क्यों किया। और बहुत बड़ी बड़ी डोज भी दी गई बाद में बंदरों को, और बहुत लीथल डोज पे जब चले गए तब कहीं जाके वो लंगूरों के अंदर डायबिटीज इंड्यूस कर पाए। अब इस चीज की चेकिंग स्टार्ट हुई कि बॉस इन लंगूरों में डायबिटीज इंड्यूस क्यों नहीं हुई, बाकी जंगली जानवरों के मुकाबले इस प्रजाति के पास ऐसा क्या स्पेशल। तो पता लगा कि बंदर का, लंगूर का जो फेवरेट आहार है वो फेवरेट आहार शिलाजीत। लंगूर सबसे ज्यादा शौकीन होता है शिलाजीत, और ये सारी रिपोर्ट्स देखने को आपको मिलेंगी, प्रिंट करा के भी मैं आपको दूंगा। उसके बाद साइंटिस्टों का दिमाग चला, उन्होंने कहा लंगूर इतनी बढ़िया चीज है और इतनी बढ़िया कंजम्पशन करता है तो बहुत बढ़िया बात है। लंगूर की एक स्पेशलिटी भी होती है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। अगर लंगूर एक पेड़ पे है और दूसरे पेड़ पे छलांग मारना चाहे और उसे हाफ ऑफ द वे, आधा रास्ता जा चुका और उसे लगे कि मैं दूसरा पेड़ नहीं पकड़ पाऊंगा, तो वो हवा में बेंड करके पुराने पेड़ पे ले पूरे आधे रास्ते से अपने शरीर को घुमा के अपनी ब्रांच पे वापसी लौट सकता है। ये उसकी मस्कुलर पावर होती है, उसकी ताकत होती है। अब उन्हें समझ आ गई कि शिलाजीत बहुत काम की चीज है, लेकिन यह समझ आ गया कि शिलाजीत महंगी भी बहुत पड़ेगी, तो अब टारगेट था शिलाजीत को सस्ता करना। तो उसके लिए उन्हें तादाद में शिलाजीत चाहिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में हम जो खाते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ परसेंट निकालते जरूर। अब साइंटिस्टों ने कहा कि पहाड़ों में शिलाजीत कम है, लेकिन क्या पहाड़ों से ज्यादा शिलाजीत मिल सकती है? तो उन्हें पता लगा एक फैक्ट्री है जो पहाड़ों से शिलाजीत खाती है, और जितनी खाती है उससे ज्यादा उत्पादन करती है, वो फैक्ट्री है लंगूर। ये रियल है, गूगल पे चेक कर लेना सब। और वो रिपोर्ट का महत्व इसीलिए है, जब उन्होंने पता लगा तो शिलाजीत पे रिसर्चेस क्या क्या हुए वो मैं बताता हूं, आप लोगों का दिमाग खुलेगा। क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे ना, लोग मानते हैं शिलाजीत मतलब सेक्सुअल वीकनेस और सेक्सुअल कैपेबिलिटी के लिए ही प्रोडक्ट खाया जाता है,
ये मिथ, ये प्योर मिथ। शिलाजीत के जो लैब टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, जो उन्होंने बताया, पहली चीज, जो लोग रेगुलर शिलाजीत खा रहे थे उन लोगों को डायबिटीज इंड्यूस नहीं होती है। बाकी ये एलोक्सिन मोनोहाइड्रेट, आप इंडिया मार्ट पे जाइएगा, एक और नई चीज दे रहा हूं, इंडिया मार्ट पे डालना एलोक्सिन मोनोहाइड्रेट फॉर कॉस्मेटिक्स, और आपको पता लगेगा जितने आपके ब्लीचिंग कॉस्मेटिक्स हैं जो ब्लीच करते हैं, उनका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट यही एलोक्सिन मोनोहाइड्रेट। तो आपको डायबिटीज आना स्वाभाविक है। आपके वीट को, आपके गेहूं को ब्लीच करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज है तो गेहूं खाना छोड़ दो। वो एक्चुअली में गेहूं से नहीं हो रहा, गेहूं की ब्लीचिंग में एलोक्सिन मोनोहाइड्रेट एजेंट है, वो इंड्यूस करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, शुगर को बढ़ाता रहेगा। तो पहला बेनिफिट इन्होंने बताया, अगर 100 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट शिलाजीत बॉडी में चली जाए तो पहले महीने में ही शुगर लेवल की ड्रॉपिंग में आदमी को चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, पहले महीने ही। इसके अलावा जिस किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, उसका जो हार्ट का मसल है वो दोबारा कभी स्ट्रेंथन नहीं हो सकता, इसलिए हार्ट अटैक अगर एक बार आ गया तो परमानेंट डैमेज करता है। साइंटिस्ट ने इस चीज को भी चेक किया और जानवरों की एक प्रजाति को शिलाजीत खिलाया गया, उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक कराया गया, तो पता लगा कि उनमें से 40 से 50% एनिमल्स में हार्ट की मसल पे इवन आफ्टर हार्ट अटैक कोई असर नहीं था, वो मसल उतनी ही, और 40 से 50% में बहुत नेग्लिजिबल असर था हार्ट मसल्स के ऊपर। यानी जिन लोगों ने शिलाजीत का कंजम्पशन जिन जानवरों ने किया था, हार्ट अटैक उनकी मसल को ब्रेक नहीं। तीसरा टेस्ट उन्होंने किया जो दिमाग के रोग हो जाते हैं, पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया, आपका अल्जाइमर, तो उन्होंने पाया कि इस प्रोडक्ट के यूज से दिमाग की होने वाली तीनों बीमारियों पे जबरदस्त रिजल्ट मिले, और उन बीमारियों के बढ़ने का स्तर वहीं पर रुक गया और कुछ केसेस में रिवर्सल भी होना स्टार्ट। ये ब्रेन के ऊपर असर। उसके बाद इन्होंने पाया कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए मोस्ट फंडामेंटल सप्लीमेंट अगर कुछ है, दैट इज शिलाजीत। एक चीज उन्हें और मिली कि जिस महिला को अनेमिया हो जाए और कैसे भी करके उसका अनेमिया दूर ना हो रहा हो, आयरन ना बढ़ रहा हो, तो सबसे बढ़िया काम अगर उस सिचुएशन में भी कोई चीज करती है तो वो करती है शिलाजीत। तो जो लोग पूछते क्या महिलाओं को दे सकते हैं, तो ये 100% महिलाओं को देने का ही बोला। अगली चीज उन्होंने समझी, कैंसर केसेस में भी जब शिलाजीत दी गई तो उनका रिवर्सल बहुत ही तगड़ा देखने को मिला, बहुत ही औसत मिला। विमेन के पीरियड बैलेंस में और उनके पीरियड क्रैम्प्स पेन को कम करने के लिए भी शिलाजीत ने क्लिनिकल स्टडी में 100 में से 100 नंबर पाए। ये वुमेन के ऊपर टेस्ट हुआ। इनफर्टिलिटी के केसेस में इन मैन एंड वुमेन अगेन शिलाजीत को पूरे नंबर दिए। ये सारे यूज हैं शिलाजीत के। उसके अलावा एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सब था। अब साइंटिस्टों को पता लगा कि मार्केट तो बहुत बड़ी बनने वाली है, लेकिन इस मार्केट को बनाने के लिए इतनी शिलाजीत लाएंगे कहां? पहाड़ों पे कब तक ढूंढोगे, पोस्टिंग कब करोगे? तो उन्होंने बड़ा आसान तरीका अपनाया। उन्होंने लंगूर को फैक्ट्री बना लिया और उसकी आउटपुट को उठा लिया। ये रियलिटी है, इसीलिए मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। उन्होंने उसकी जो पैसेज होती है, लंगूर की आउटपुट होती है, एक्सक्रीट होता है, उसको उठा लिया। अब लंगूर शिलाजीत तो खाता था 10-20 ग्राम, लेकिन बाकी चीजों के साथ निकालता था 300 ग्राम। ये कोई लैब या फैक्ट्री कर ही नहीं सकती कि 10 ग्राम शिलाजीत खाए और 300 ग्राम निकाल दे, और वो भी प्योरीफाइड फॉर्म। हाँ, ये सच्चाई। और जिन लोगों को आश्चर्य आ रहा है तो बता देता हूं,
दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जो है वो मलेशियन दिल्ली की पोटी में। अब लंगूर की खा रहे थे तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कम से कम अपने पूर्वजों का ही कुछ ग्रहण कर रहे हो, दिल्ली तो हमारे पूर्वज भी नहीं है, राइट। शिलाजीत को लैब में चेक किया जाता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड का प्रेजेंस कितना है, अगर किसी चीज में फुल्विक एसिड की प्रेजेंस अच्छी और शिलाजीत क्लेम हो रहा है तो मिल जाएगा, बस मिनरल कंटेंट और होना चाहिए। तो लैब में फुल्विक एसिड 5 से 10% निकलता था और फुल्विक एसिड की रिपोर्ट लग जाती थी, आप शिलाजीत बता सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा उसमें से नहीं निकल पाता, जिसकी प्रिपरेशन लंगूर की एक्सक्रीट से की गई। शुद्ध शिलाजीत जो अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसमें प्रोसेस लगता है, रो नहीं खा सकते, तो उस शिलाजीत को हम लोग बोलते हैं सिद्ध शिलाजीत। शिलाजीत को सिद्ध करना पड़ता है, यानी उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ता है। मॉडर्न भाषा का साइंटिस्ट इसको नाम देगा डिटॉक्सिफिकेशन या फिल्टर्ड शिलाजीत, और आयुर्वेद ने इसको बोला सिद्ध शिलाजीत। सिद्ध क्यों बोला, ताकि इसमें से सारे हैवी मेटल और टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव कर दिया। अब ये सिद्ध करने का जो प्रोसेस है ना, यही शिलाजीत में जीत और हार है। किसकी इस प्रोसेस पे कितनी कमांड है, क्योंकि जितनी कमांड होगी उतना बढ़िया फुल्विक एसिड आएगा। और दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड सच में अच्छी शिलाजीत बेचते हैं, जो सबसे बेहतरीन शिलाजीत बेचते हैं, उन्होंने आज तक जो हाईएस्ट फुल्विक एसिड टच किया अपनी प्रोसेस में वो था 20। ये गूगल पे पढ़ सकते हो। 15 to 20% fulvic acid in shilajit is the top most quality standard. हम लोगों ने शिलाजीत पे काम किया, उसकी प्रोसेस पे काम किया, तो दिखानी लैब रिपोर्ट में मुझे नहीं दिखाना। मैंने इतनी कहानी जिस चीज के लिए सुनाई वो कहानी तो चल ही नहीं रही है। और जो हमने लैब रिपोर्ट कराई ये चेक करने के लिए कि ना तो ये लंगूर की एक्सक्रीट और हमारा प्रोसेस कितना मजबूत है, तो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड ने आज तक किया था फुल्विक एसिड 100 ग्राम में से 20 ग्राम। डायरोजिनाइन की जो सेजेस एंड सीज का शिलाजीत है उसका स्कोर है 100 में से 65.44। तो हम ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को बेस्ट नहीं, हम बेस्ट बोल रहे हैं तो टेक्निकली बोल रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। लैब रिपोर्ट है, अगेन लैब रिपोर्ट का वो दिखाएंगे कंपनी जिसने किया है, नीचे नीचे यूरोपियंस, इट्स एन इंटरनेशनल लेबोरेटरी जिसने सर्टिफाई किया है। लैब रिपोर्ट बैच कोड सब है, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18 नवंबर को हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी, बस हमने सोशल मीडिया पे सच्चा चिल्ला है, लेकिन आप चिल्लाएंगे थोड़ा। तो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट कंटेंट शिलाजीत अगर कोई कंपनी बेच रही है, अगर इस पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी को टॉप शिलाजीत खाने की इच्छा हो, तो मजबूरी में, चाहत में, भाईबंदी में, लड़के झगड़ के मोहब्बत से अगर कोई एक शिलाजीत चाहिए, तो आज इस चीज को बात करते हुए, अनाउंस करते हुए बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि हम लोग उनकी इच्छा और चॉइस नहीं है, हम उनकी मजबूरी है। इस संसार में किसी को टॉप शिलाजीत चाहिए तो हमारे पास आना ही पड़ेगा। पुश मॉडल में, पुल मॉडल में यकीन करना जो है, पुश मॉडल में हम यकीन करने ही नहीं वाले। हमने पहले ही कहा हम गौरवशाली नेटवर्क करेंगे। ये लोगों के पीछे पीछे भागना, हाथ पैर जोड़ना, मेरा माल बेच लो, दुकान बदल लो, कल से कल्लू लाल की दुकान से ले रहे थे, आज लल्लू लाल की दुकान से ले लो, क्या फर्क पड़ता? कल्लू भी तुम्हें कुछ नहीं दिया, लल्लू भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। दुकान ही बदलनी है, हालात तो बदलने नहीं। ये क्लियर होता है। इन सब चीजों से ना नेटवर्किंग आगे बढ़ेगी, ना डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ेगा। लोग तब आगे नहीं बढ़ते, कंपनी तब आगे नहीं बढ़ते हैं जब वो लोगों के पीछे पीछे दौड़ के माल बेचते हैं। एप्पल इसलिए एप्पल नहीं है क्योंकि उसका माल वो बेचने के लिए आपके हाथ पैर तोड़ती है। एप्पल इसलिए एप्पल है कि वो अपना माल बेचने के लिए हम जैसों के सामने एडवर्टाइज भी करना। 2-4 बार बताया, प्रोडक्ट यूज करा, उसके बाद बोल दिया क्या लॉन्च किया सर, इसमें कितना कैमरा है, बोलते हैं आज तक एप्पल ये नहीं बताती अपने एडवर्टाइजमेंट में। कहीं पढ़ लेना, उनके डब्बे पे पढ़ लेना,
इतने मेगापिक्सल कैमरा, इतनी मेमोरी। एप्पल क्या बताती है? ये एप्पल आईफोन 13 है, खत्म। और लोग 36 घंटे लाइन लगाते हैं प्रोडक्ट लेने। कारण दे आर गिविंग यू द क्वालिटी यू आर डिजायरिंग फॉर। अगर आपको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, एप्पल जाना पड़ेगा वो। और आज इस मंच से ओपन अनाउंसमेंट है, अगर आज आपको शिलाजीत की एप्पल चाहिए तो चाहे आप कहीं धक्के खा लीजिए, आपको सारे दुनिया में आना ही पड़ेगा। और अगले 2-3 साल में तो मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ कि मैं शिलाजीत का, कुछ लोग बोलते हैं बस स्टॉक तो पूरे रहेंगे, तो कोई कंपनी नहीं बोलती। मैं आज बोल रहा हूँ अगले 2 से 3 साल में आप लोगों को वो दिन भी दिखाया करूंगा कि शिलाजीत का स्टॉक आया करेगा और लाइन लगी हुआ करेगी, जिसको मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, वो दिन भी दिखाऊंगा। क्योंकि शिलाजीत को कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, रेयर सप्रिंग कंपोनेंट। डिमांड इतनी बढ़ेगी, चीजें इतनी बढ़ेगी कि लोग लाइन भी लगाएंगे कि आज इनकी इस शॉप पे, इस मार्ट पे स्टॉक उतरेगा। भाई सुबह से खड़े हो जाए, क्या पता है बोतल तुम्हारे हाथ भी लग जाए। लोग सिफारिशें भी लगवाएंगे इस प्रोडक्ट की, वो भी देना है। राइट? क्लियर? लेफ्ट क्लियर? अब कोई कंपटीशन में डराए, धमकाए, पूछे तो आओगे तो नहीं। आज एक कंपटीशन की भी सीक्रेट बताता हूं। आप लोग कहां हारते हैं और कहां जीतते हैं, ये आज का लास्ट है। टाइम मेरे पास पर्याप्त है तो मैं सारे प्रोडक्ट लॉन्च करके भी अपनी बात कह दूंगा। आज कमाल की बात आप लोगों को बताता हूं। आप जानते हैं, आप विरोधी और प्रतियोगी के बीच का फर्क जानते हैं? जी सर। विरोधी और प्रतियोगी, जी सर। विरोधी जो होता है वो किसी को रोकने की कोशिश करता है, प्रतियोगी जो होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश। एग्जैक्टली, बहुत शानदार डिफरेंस बताया। विरोधी वो है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, प्रतियोगी वो है जो आपके साथ दौड़ के आपको हराने की। इन दोनों शब्दों में फर्क। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं कॉम्पिटिटर, और एक शब्द है ऑपोजिशन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ऑपोजिशन होती है। और दोबारा अभी बिल्कुल मूड है। कॉम्पिटिटर और प्रतियोगी के बीच में, कॉम्पिटिटर और ऑपोजिशन के बीच में डिफरेंस क्या, उसको समझिए। जब तक ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा ना, कहानियां कहते रहोगे, लोगों के सामने जाने के टाइम खराब करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिकली मिलता तो हमें कॉम्पिटिटर है, लेकिन हम बात ऐसे करते हैं जैसे कॉम्पिटिटर ना हो, ऑपोजिशन। मिलते हमें प्रतियोगी है, बात विरोधियों की तरह करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका विरोधी है, जो आपके खिलाफ खड़ा है, वो पहले ही जंग हार चुका। विरोध कौन करता है? जो हार चुका है वो विरोध करता है। संसद में इस समय विरोधी पार्टी कौन सी है? क्यों है? क्योंकि हार चुकी। विरोधी वो है जो हार चुका, और हारी हुई बिल्ली फिर खम्मा नोटती है, उसको विरोध प्रदर्शन। कई लोग उठते हैं, अरे ये कंपनी नहीं करनी थी, मुझसे तो पूछ लेता, इसमें क्यों चला गया। आधे लोगों ने तो अपना पार्ट टाइम काम बना रखा है कि कोई दूसरी कंपनी में जाए तो उसे फोन करके रोक दूं। ये आधों का काम है। क्यों? पहले हार चुके, पार्ट टाइम काम ही बना लिया।
कि हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं, प्रतियोगिता तो हो नहीं पाएगी, विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं। पिछले टाइम वो जब आए थे तो वो बीमार थे दिल्ली में, तो उसी टाइम पर अरविंद केजरीवाल का डोनेशन चल रहा था, ब्लड डोनेशन। 2 यूनिट उन्हें भी चढ़ गए, बेचारा आज तक विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो उन्हें डीएनए में घुस गए केजरीवाल साहब। विरोधी को एक समय भी, एक सेकंड भी अपने जीवन में देना, विरोधी कुछ बोल रहा है उसको सुनना भी फेलियर की पहली निशानी, पहली निशानी। अगर आप अपने विरोध करने वाले व्यक्ति का विरोध बोलकर व्यक्ति को, विरोधी को एक सेकंड भी अपने जीवन में सुनने में भी दे रहे ना कि मैं सुनो तो सही है मेरे बारे में क्या बोल रहा है, आप कंपटीशन, हाँ कंपटीशन लीडर्स जीतते हैं, क्योंकि लीडर्स एक्ट, लूजर्स रिएक्ट। लीडर का काम है काम करो, लूजर प्रतिक्रिया देता रहेगा, क्रियाएं करते। आज नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हमारे देश में कितने होंगे? लगभग 50 करोड़ लोग होंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी 50 करोड़ लोगों को 2 सेकंड भी दे दें ये सुनने के लिए कि मैं देखूं एक बार मेरा विरोधी बोल क्या रहा है, खत्म बॉस, अगला चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी वहीं पर क्या चुनावी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? ये काम कर दिया, प्रतिक्रिया दे, ये विरोध कर, चल, ये बोल दिया, विरोध कर। उन्होंने काम ही दे दिया, अगले बंदों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। उन्हें विरोध करने के काम पर रखा हो कि मैं करता जाऊं, तुम विरोध करते जाओ, मैं काम करता जाऊं। अब इतने विरोधी हो गए हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कांग्रेस को हारने का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है? मेरी बात मत लेके देना, मैंने ज्वाइन भी नहीं करनी है, आएंगे तो भी नहीं करनी है। कभी कोई मेरा ज्ञान ले जाके नेतागिरी करे, मेरे को मारेंगे वो तो पकड़ेंगे। लेकिन मुख्य कारण, मूल कारण क्या कांग्रेस के हारने का जानते हैं क्या है? कांग्रेस ने पिछले 10 साल से एक एजेंडा पकड़ रखा है कि हमें मोदी का विरोध करना, कांग्रेस को जिताना। ये एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा क्या है? मोदी का विरोध। ये एजेंडा ही नहीं है कि खुद को जितवाना है। तो जब खुद को नहीं जितवाना चाहते तो कौन जितवाएगा तुम्हें? वो लोगों को बोलते ही नहीं कि हमें जीतना, हमें जितवाओ। वो लोग क्या बोलते हैं? मोदी को मत जितवाना, मोदी जीत गया तो ये होगा, मोदी जीत गया तो होगा। मोदी खुद कह रहा मुझे जितवा, विरोधी कह रहा मोदी भी जीत की बात कर रहा है, विरोधी भी मोदी की जीत की बात कर रहा है। इसलिए जीत रहा है। और मेरे लिए मोदी जी केस स्टडी है, मैंने बीजेपी को वोट भी नहीं दिया था, मैंने आम आदमी पार्टी को दिया। तो एक मोदी समर्थक मत पालिया पूछना भाई, तभी समझ रहे हो वाह सागर जी मोदी समर्थक है। आम आदमी पार्टी को वोट देके आया था कि मैं राजनीति से ज्यादा मनोरंजन पसंद करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं राजनीति से, मेरा यह धंधा चलना चाहिए, मेरे लोग कमाने चाहिए और मेरा मनोरंजन होता रहिए, बस इतना। मुझे लगा केजरीवाल साहब क्रांतिकारी मनोरंजनकारी व्यक्ति है, मैं जाके वोट दिया और उस दिन के बाद तो मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं केजरीवाल को पसंद करता हूँ, मुझे उनका एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। मैंने जितनी बार भी कपिल शर्मा को सुना निराश हुआ, केजरीवाल को सुन के मैं निराश नहीं होता। इतना मनोरंजनकारी व्यक्ति तुम्हें मिलेगा, खुद की सरकार में खुद ही धरने पे बैठ गया, समझो मेरी मनोरंजन की सीमा क्या। खुद की सरकार, खुद का विरोध प्रदर्शन और मैं टीवी बैठ रहा हूँ और लोग कपिल शर्मा को एंटरटेनर समझते हैं। ये आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया? आप दारुजनाइन कर रहे हो, दारुजनाइन में धरने पे बैठे हुए हैं और फिर कह रहे हैं कि हम दारुजनाइन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मानसिक धरने पे होते हैं, केजरीवाल चलो ये चलता रहेगा। लेकिन जीत क्यों? मोदी की जीत का कारण क्या है? मोदी खुद अपनी जीत की बात करता है और विरोधी भी मोदी की, ये मुख्य कारण है। प्रतियोगी क्या होता है? हमारे यहाँ विरोधी चलते हैं तो विरोधी को एक सेकंड भी नहीं देनी चाहिए। एक काम कर दो, एक फेसबुक पोस्ट डाल दो और विरोधी को बोल दो नीचे डिस्क्लेमर लिखा करो डॉक्टर आशीष के लिए कहां पर है। आपके पाल तो नहीं आएंगे मेरी सलाह से, लेकिन आपको लीड्स आएंगी। जितनी भी पोस्ट करो ना उसमें नीचे एक बात लिख दो,
डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा, सभी विरोधियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, अब कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं लाइन से दें। तो वो प्रतिक्रिया में देगा तो दुनिया क्या कहेगी, देखो कितना सर ने कहा था मान लो, तो आएंगे भी और उसके बाद भी मूर्ख वहीं देंगे, क्योंकि काम धंधा ही नहीं, हम लोग के पास यही काम होगा। तो विरोधियों को प्रतिक्रिया करने के लिए भी खुद बोला करो, क्योंकि जिस आदमी का कोई विरोधी नहीं है ना, काम ही नहीं कर रहा, वो विरोधी भी उसी का जिसको पता है कि बॉस इसने काम करा तो बड़ा ही करेगा, अभी विरोध कर लेता हूं, क्योंकि बाद में विरोध को छोड़ दो, ये आदमी आप उठा के देखेगा भी नहीं, अभी तो कम से कम हो सकता है एक आधी गाली दे दे। इसमें मुझे भूपेन भाई बहुत बड़ी आदमी लगते हैं, नंबर 1 आदमी, चाहे इनका विरोध घर में भाभी कर रही हो, चाहे फ्लैट में मैं, चाहे फेसबुक पे कोई भी थर्ड पर्सन जो इनसे मिला रहा, ये किसी को भावूंगे। हाँ, ये टेक्निक भूपेन भाई से थी, मतलब कई बार फ्लैट में मैं सुबह चिल्ला रहा होता हूँ, ये आदमी 150 मिनट करता है, और मतलब मैं ऐसे मुख्य टॉपिक पे चिल्ला रहा हूँ, मैं ब्लूप्रिंट में ये करना है, ये करना है, वो करना, फलाना करना, ढिमकाना करना, तो उसके बाद ये 1 मिनट बाद रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन के बाद तो ये सब बातें होती रहेंगी, चाय में मीठा मत डालना सुनो, कोई लेना नहीं, मैं 1.5 मिनट से एनर्जी में कर रहा था। तो विरोधी सुर नहीं समझ आते, और ये मैंने इसलिए भी एड्रेस किया, नमिता भाभी के भी दिल की बात, मेरे की भी है, आपने थोड़ा ज्यादा भुगता है, मैं अभी प्रोसेस में चल रहा हूं, और ये दुख इसलिए भी क्योंकि मेरे साथ रह रहे हैं, मतलब मुझे ये साथ रख के नहीं समझ आया कि इन्हें क्यों साथ नहीं रखना, राइट। अब प्रतियोगी को कैसे जीता जाता है वो सुनो, और ये कुंजी अपनाई हुई कुंजी है, 2011 के बाद ही मैं स्मिथक्रम में इन्वॉल्व नहीं रहा, वरना मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं जोड़ी नंबर 1 का वो संजय दत्त हूं, जिसको जब मुकेश ऋषि मार मार के पूछता बता क्या करेगा, बता क्या करेगा, तो गोविंदा कहता भाई ये सूट वूट का फर्क है, थोड़ा उतर जाए ना तो हम तेरे से थोड़े बड़े वाले हैं। देखिए किसी ने जोड़ी नंबर 1, तो मुकेश ऋषि मार रहा होता उसको कि बता क्या उखाड़ दें क्या उखाड़ दें, तो कहता भाई मत मार, ये थोड़ा सूट उतर गया ना तो तेरे से थोड़े बड़े। प्रतियोगी क्या होता है, 2011 में हमने प्रतियोगी कैसे प्रतियोगिता निपटाई जाती है वो सारा किया, अच्छा बुरा। प्रतियोगिता में जीतने के लिए ना मान सम्मान के साथ खेलना, आप प्रतियोगिता को ना बेइज्जत नहीं, क्योंकि आप ही के खेल का हिस्सा, प्रतियोगी को जलील नहीं किया जा सकता, विरोधी को किया जा सकता है। विरोधी को निपटाने की प्रक्रिया होती है साम दाम दंड भेद, ये प्रक्रिया, ये विरोधियों को निपटाना होता है, स्पष्टता लाइएगा विचार में, विरोधी निपटाना है तो साम दाम दंड भेद, विरोधी को निपटाना, जैसे कुचला जाए कुचल दो, अगर बात इतनी अड़ जाए कि विरोध इतने चरम पे आ जाए कि निपटाना है और आमने सामने हो गया तो निपटाना। लेकिन प्रतियोगी के साथ जब भी प्रतियोगिता की जाएगी उसमें मान सम्मान के दायरे के बाहर नहीं जा सकते, खेल के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता, खेल का नियम बना रहना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट प्रतियोगिता में लागू होती है और दुश्मनी विरोधी में लागू, ये सिद्धांत अलग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कहा आएगा, जब भी कोई टेबल टू टेबल आपको प्रतियोगी मिल जाए, पहली बात उसका विरोध नहीं करना है और उसकी बेइज्जती नहीं, इस चीज को रख लो। कभी भी प्रतियोगिता में प्रतियोगी का ना विरोध किया जाता है ना बेइज्जती करता है। अगर वो प्रतियोगी आपका विरोध और आपकी बेइज्जती कर रहा है वो खेल में पहले ही हार चुका। अब आप क्या करोगे, आप वही गलती करोगे जो चीता ही ये साबित करने के लिए करता है कि मैं तेज हूं, आप कुत्तों की रेस में दौड़ने लग जाते हो और आप मूर्खता करते हो। आप क्या जानवर हो उसका एहसास नहीं होगा। चीता फास्टेस्ट से ये दिखाने के लिए वो कुत्तों की रेस में कभी नहीं दौड़ेगा, कभी भी नहीं दौड़ेगा। विरोधी कौन है, चीते का कुत्ता भौंकता रहता है, चीता नहीं भौंकता। शेर नहीं भौंका करते, शेर गुर्राते हैं, और कुत्ता लगातार भौंकेगा, शेर 10 मिनट में एक बार गुर्राएगा, कुत्ता चुप करेगा, पूंछ दबाएगा और जाके बैठ जाएगा।
समझिएगा, चेस का गेम है, टेबल टू टेबल टॉक में चेस का गेम है। और बहुत डीप कर रहा हूं, कोई लाइव मत कर देना और कोई जाके दूसरों को ज्ञान मत दे देना। कभी पता लगे समझा तुम्हें रहा था, समझा किसी और को दिया और तुम ही प्रतियोगी बन गए मजबूत से कमजोर वाले। चेस बोर्ड का गेम होता है। आइए, मैं पहले ऐसी बातें नहीं करता था, पर मुझे भूपेन भाई ने एक और ज्ञान दिया, कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पर्सन। तो बोले सब कुछ बता दिया तो बेहतर रहता है। चेस का खेल है, मर्यादित दायरे में खेला जाएगा, विरोध नहीं करना है, बेइज्जती नहीं करनी है। अब ये चेस का खेल है और इसमें दो बाजी चलती है, जैसे उसमें सफेद और काली गिट्टी होती है, इसमें होती है क्वेरी और इंक्वायरी। ये खेल किन दो चीजों के बीच में है? क्वेरी और इंक्वायरी। अब आप दोनों लोग एक टेबल पे बैठ गए हैं, चेस का खेल ले आए हैं, अब आमने सामने प्रतियोगिता है, अब चालें चली जा। और इस चेस के खेल को आखिर में कौन जीतता है? हम क्वेरी पुट करेंगे और विरोधी का काम है, प्रतियोगिता का काम है, वो उसको इंक्वायरी में चेक। कैसे? अगर कोई चीज नहीं हो रही, पहले समझाया, पहले सामदान दंडभेद, प्लान कंपेयर किया, एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया, प्रोडक्ट कंपेयर किया, सारी चीजें कंपेयर कर दी, एक व्यवस्थित ढांचा बन गया। अब बात हो रही है बहस की, बकवास की। तो आपको क्या बात करनी है? हमेशा एक क्वेरी पोस्ट करो कि अच्छा चल रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये बताओ। जितना आप सामने वाला से पूछोगे और जितना वो उसको इंक्वायरी बना के अपनी अपलाइन, अपनी मैनेजमेंट से पूछेगा, खेल में उतनी जीत। इस खेल को ध्यान से समझिएगा, इस खेल को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये खेल आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ खेलती है, ये प्रतियोगिता भी खेलता है। कई बार आपकी डाउनलाइन में ही आपका प्रतियोगी छिपा होता है। अब वो कल्चर गए जब अच्छी डाउनलाइन होती थी, या अब भी नहीं, अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई भी अच्छा नहीं होगा। चोर को चोरी करने का रास्ता दोगे तो कर ही लेगा। अच्छी डाउनलाइन मिल भी जाए तो आप उसे पूरी में तब्दील कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेरी इंक्वायरी में जब तब्दील होती है, क्यूरियसिटी, इच्छुक जानने का इच्छुक व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, क्यूरियसिटी जब क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट होती है, तब ये रूल नहीं दिखता। जब जिज्ञासा, स्वयं की जिज्ञासा खुद के अंदर से जागती है। जिज्ञासा और क्वेरी में भेद है। जिज्ञासा खुद के अंदर से जागेगी और जब जिज्ञासा प्रश्न बनती है, सवाल बनती है, तब समस्या नहीं खड़ी। आपके डाउनलाइन की जिज्ञासा है और प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए। उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उनका समाधान करिए। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन में छुपा हुआ प्रतियोगी है जो दूसरों का नाम लेके आपसे बात कर रहा है, ये भी चेस बोर्ड पे आ गया वो सब आपके साथ। अब क्या है? अब खेल चलेगा क्वेरी और इंक्वायरी। अगर क्वेरी है और मेरा प्रतियोगी सामने बैठा है और उसने अपनी अपलाइन को कॉल कर, सर एक बात बताओ, मुझे ये जानना था, मेरे सामने कोई सज्जन बैठा है या मैंने बात करी थी, ये बताओ, मैं उसको जाके बताऊंगा खेल के बाहर। ये बंदा तुम्हारा हुआ, इस पे तुम्हारी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क स्टैम्प। आज आपको बहुत चीजें समझा रहा हूं, ये तुम्हारा हो चुका, अब सिर्फ समय का इंतजार है। ये एक क्वेरी का जवाब लेके आए तो क्या करना है? 2 और डालनी है। 2 का जवाब लेके आए तो, और 4 का लेके आए तो आएगा ही नहीं, उससे पहले इसकी अपलाइन इसका साथ छोड़ देगी। इसको सिस्टम में रोक के किसने रखा हुआ है? इसकी अपलाइन में। इसने रोज सवाल पूछने चालू करे, सबसे पहले काम क्या होगा? इसका अपलाइन, इसका फोन उठाना बंद करेगी। जैसे ही इसकी अपलाइन फोन उठाना बंद करेगी, ये हो जाएगा अनाथ। अब ये ढूंढ रहा है एक प्रेमी माँ बाप, तो आप इसे प्रेम दीजिए। सवालों के जवाब मत देना, कभी वहां से कनेक्ट करके लाए तो और यहां उसको क्वेरीज मार आते ही से प्रेम दो,
और सिस्टम में जोड़ते हुए पहली बात क्या समझानी है इसे, अप्लाइंस से ज्यादा इंक्वायरी करनी नहीं चाहिए। पहली बात ये समझानी, क्योंकि पिछली बार तो इसी से मारा है। और खुद को मारना हो तो आप भी एक इंक्वायरी मशीन बन सकते हैं, जो हर दूसरे नेटवर्कर से टोकन डलवा के लाता है, फिर इंक्वायरी स्लिप ले निकालता है और अपलाइन को कहता है ये देखिए सर उन्होंने टोकन डाला है, मेरी एक इंक्वायरी स्लिप। यहीं से विलास स्टार्ट होता है। आप टेबल टू टेबल टॉक में हारते ही तब है जब आपका प्रतियोगी आपकी क्वेरी को इंक्वायरी करता है। और आप क्या सोचते हैं, मैं ज्यादा बुद्धिमान बन रहा हूं, अब अपलाइन से सीख रहा हूं, मेरे को आ रही है चीजें। आप कुछ नहीं बन रहे हैं, आप सिस्टम में खत्म हुए। 5वीं 6ठी इंक्वायरी के बाद आप होंगे ब्लैकलिस्ट और फिर आप भटकेंगे। तो अगर आपको खेल जीतना है, आपको प्रतियोगिता में सर्वोत्तम अंक लाने हैं, तो इस खेल को शांत भाव से, धैर्य भाव से जब तक खेलिए, जब तक क्वेरी उड़ेलते रहिए, जब तक उसकी 10 अपलाइन ये ना कहते अभी क्या मान लिया ज्वाइनिंग एक नहीं लाता, रोज फील्ड में 10 कहानियां लेके आ जाता। बस आप उसे वहां से लेकर नहीं आएंगे, उसकी अपलाइन उसे टोली में बैठा के आप उनकी दुआएं लेती जा, गाना डाल के उसको खुद भेजेगा कि भाई वहां जाके काम। और आपने ही इस बेटी को घर का पहला संस्कार क्या सिखाना है, अपलाइनों से इंक्वायरी नहीं करी जाती बेटा। यही वो सिद्धांत अगर आपने सीख लिया तो जो आप हमेशा पूछते थे नेटवर्कर से कैसे बात करें, बात नहीं करनी होती सर, उनके साथ डील करना होता है। कॉम्पिटिटर है, मांग के अपलाइन से मांग के एक मीटिंग दे दो, आप कन्वर्ट कर दो, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना, जीवन में बहुत धनवान लोग हैं जो भीख मांग के मिल रहे। भीख अंतिम और सबसे नंबर 1 चीज है जो आप मांग के हासिल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज मांगी जा सकती है और जो मिल सकती है वो भीख। बाकी सब चीजें मांगने पे इतनी चीज नहीं मिलेगी जितनी भीख मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों को हासिल करना, उन लोगों के लिए बता देता हूं, आज तक भीख मांग के किसी ने घर हासिल करा होगा, गाड़ी हासिल करी होगी, कपड़े हासिल कर लिए होंगे, कोई लड़की हासिल कर ली होगी, लेकिन जिंदगी में एक ध्यान रखना, जो इतिहास कभी ना बदला, आप ना बदला है, ना कभी बदलेगा। सब कुछ इस दुनिया में भीख में मिला है, सब कुछ, लेकिन कभी भी सत्ता किसी को भीख में नहीं मिलती, उसे हासिल करना। भीख में घर, बंगले, कपड़े, जूते सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को सत्ता हासिल करनी हो, जिसको सेंटर पावर बनना हो, स्मृति चाहिए हो, वो मांगने से नहीं मिलेगी, भीख मांगने से नहीं मिलेगी, उसे हासिल करना पड़ेगा। और हासिल करने वाली चीजों के सम्मान और प्रतियोगी को, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, प्रतियोगिता को खत्म करना है तो खुद के गले में टोकन डलवा के इंक्वायरी मशीन मत बन जाना। अगर आप इंक्वायरी मशीन बने, खत्म, जिज्ञासा शांत करिए, लेकिन क्वेरी को इंक्वायरी में मत बदलिएगा। ये बेवकूफी कभी जीवन में मत करिएगा, खत्म होने का पहला रास्ता है। अगर टेबल टू टेबल बैठे हो तो मजबूत खिलाड़ी की तरफ प्रदर्शन करो, जीवन वाले खिलाड़ी की तरफ प्रदर्शन करो। कोई तुम्हारी तरफ क्वेरी फेंक रहा ना, तो लॉन टेनिस का गेम बना लो। लॉन टेनिस के गेम में जीतेगा वही जो दूसरे विरोधी के पास से अपनी बॉल पीछे पास करवा देगा, जो अपलाइन के पास इंक्वायरी भिजवा देगा। वो तुम्हारे को कह रहा है अपनी अपलाइन से पूछो, तुम उसको बोल रहे हो, जो लास्ट में अपनी अपलाइन से पूछेगा वो गेम के पास। ये क्लियर। तो इस चीज के बाद अब अगला सेशन करेंगे कुछ और प्रोडक्ट लॉन्च, और उसके बाद आज का सेशन फिर कुछ बड़ी चीजों को करेंगे। अब लास्ट चीज हम करते हैं, डेविड सर आएंगे स्टेज पे। प्रदीप जी, कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ पुराने वादे आप सुबह पूरे करे थे। एक वादा मेरा कल का भी उधार है। कौन सा? शेख क्या
पीना नहीं है शेक, टेस्ट करना है, यही समझा रहा हूं। मग मत भर लेना, ग्लासेस मत भर लेना, टेस्ट करना है। मेरा वादा था 30 ml का पैक देने का, बोतल मत ले लेना, इतना भी जिगरा नहीं है। हाँ नहीं, वो वाले तो नहीं है नहीं ना, जिन्होंने खरीदना नहीं है वो फिर टेस्ट करेंगे। दूसरी बात, एक गेट से हम लोग जाएंगे, लाइन के तौर पे जाएंगे, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होना है। शेक पी के वापसी आ जाएंगे। आज आप लोगों को वही मिलेगा, चाय कॉफी की जगह। फ्लेवर से एक ही फ्लेवर उठाना, 11 भी मत टेस्ट करना, वरना रात क्या कल तक भी खाना नहीं खा पाओगे अगर 1100 मिल्क शेक अंदर चला गया तो। और कुछ अगले सेशन में बैठ नहीं पाओगे, रूम के चक्कर काटते रहोगे, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन भी खत्म करता है, आंतों को भी क्लीन करेगा। तो 100 ml एक गेट से आप एग्जिट करेंगे, दूसरे गेट से लेके आप एंटर करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से 400 लोग हैं, तो 20 मिनट में ये संपन्न हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, एयर इंडिया मत बनना, मिलेगा एक एक करके ही। तो 1 by 1 सर स्टार्ट करें। सारा तो पढ़ दिया मैंने। हेलो, अभी वो मौका आ चुका है, सर ने कहा था कि हमारे मुंह मीठा कराएंगे सर। Healthy, wealthy,